मोहन सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। नित नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। अब सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए बड़ा फैसला लिया। पशुपालकों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार अब किसानों को दूध की खरीदी पर बोनस भी देगी। प्रदेश को डेयरी कैपिटल बनाया जाएगा। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ा कदम उठाया। सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को दूध के प्रति लीटर खरीद पर सरकार द्वारा बोनस दिया जाएगा। वहीं सिंचाई का रकबा बढ़ाकर किसानों की फसल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी टेक्नोलॉजी युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में अब डेयरी टेक्नोलॉजी के अकादमिक डिग्री कोर्स की शुरुआत हो रही है। सीएम ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। खास बात यह कि इसमें मध्य प्रदेश का 9% योगदान है। देश में प्रदेश दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भैया भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश से आए थे, मध्य प्रदेश में आए थे। भगवान ने कंस को मारा। आप भी याद रखना अपने देश के बच्चों के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए शिक्षा की महत्ता याद रखना। हमारे लिए भगवान कृष्ण ने आदर्श दिया है कि पहले कंस को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई, लेकिन शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर सांदीपनि आश्रम में आके पढ़ाई की। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और ये पढ़ाई की महत्ता आप भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किसी प्रकार की चिंता मत करना। आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। और पीएम एक्सीलेंस 55 जिलों के अंदर हमने आते ही खोले। इस बात की सुविधा भी अपनी सरकार ने दी। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। और 1 लाख नौकरियां सरकारी और 3 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की सरकार देने जा रही है युवा वर्ग के लिए। जमीन रहेगी तो जमीर रहेगा, जमीन रहेगी परिवार रहेगा। अरे धरती माता बाप दादा का आशीर्वाद है, हमको बचा के चलना है। और इसलिए भी बचाना है कि अब तो खेती के बलबूते पर हमारी पानी के माध्यम से मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ेगा। हरियाणा पंजाब को इतनी अच्छी खेती होगी। लगातार हमारे द्वारा प्रयास हो रहे हैं कि किसान की जिंदगी में खेती तो है ही, लेकिन जो गाय पाले उसको क्या कहते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? भगवान कृष्ण को कोई नाम से पुकारो कि मत पुकारो। उनने सदैव गौ माता से जो संबंध बनाया कि जीवन भर गोपाल का आनंद जो उनको मिलता वो कभी नहीं मिलता। तो जिन भी कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, जो गाय पाले वो गोपाल, और जो गाय पाले और कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। तो जिनके घर में गाय का कुल जैसे आपका कुल है तो घर घर गोकुल है। ध्यान रखना, कहीं गोकुल दूसरी जगह नहीं है, आपका घर घर गोकुल है। तो घर घर गोकुल बनाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जैसे हम फसल पे बोनस देते हैं, इसी प्रकार से दूध उत्पादन पे भी बोनस देने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ाने वाली। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन का औसत 673 ग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 471 ग्राम है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में सुधार हो रहा है। जल संपदा पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश डेयरी के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बने, इसके लिए लक्ष्य भी सेट हो चुका है। सरकार करीब 40,000 ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करेगी। मध्य प्रदेश में डेयरी उद्योगों के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इससे न केवल किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि प्रदेश को देश में दुग्ध उत्पादन में एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम भी किया जाएगा।
राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए गंभीर है। आने वाले दिनों में कई योजनाओं को लागू किया जाएगा। सरकार पशुधन के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए भी 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ाएगी, जिससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से किसानों को फायदा होगा, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV।